हेलो ट्रेडर्स। सो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था 51,290 ब्रेक करता है बैंक निफ्टी, तो 51,030 ऑलमोस्ट 260 पॉइंट्स हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी ने कुछ ऐसा ही डायरेक्शन दिया और शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी 1 मिनट पर कुछ यहाँ बन रही थी। बैंक निफ्टी यहाँ कहीं ओपन हुआ और एक इसने ब्रेकडाउन दिया और उसके बाद हमारे लेवल्स के आसपास ही ब्रेकडाउन आया 290 लेवल्स के आसपास और इसने 51,030 रीच किया। उसके बाद ये फॉल तो इसने और भी बहुत ज़्यादा किया है। ऑलमोस्ट उस लेवल से हम देखते हैं तो अराउंड 800 पॉइंट्स के आसपास का फॉल किया है। अब कल मंडे को बैंक निफ्टी क्या कर सकता है वो देख लेते हैं। डेली कैंडल्स पे अगर हम लोग इसको देखते हैं तो ये अच्छा फॉल आया है। यहाँ से एक एम पैटर्न की तरह हमको बनता हुआ दिख रहा है और ये लेवल्स रीच करते हुए दिख सकता है। इसको थोड़ा क्लीन बनाते हैं हम लोग। यहाँ से अगर देखते हैं तो ये एम पैटर्न की तरह बनते हुए दिख रहा है। थोड़ा सा बायर्स यहाँ पर संभाल नहीं पाए और बहुत ज़्यादा फॉल आया। तो ये लेवल तक एटलीस्ट रीच कर सकता है बैंक निफ्टी। 1 दिन या 2 दिन 3 दिन वो देखना पड़ेगा कितने समय ये लेता है। तो अभी बेस्ट अपॉर्चुनिटीज कहाँ बनती है शॉर्टिंग की वो देखते हैं हम लोग। इसको 15 मिनट्स पर लगाते हैं। तो ये जो फॉल आया है ये 1 डे का फॉल है। तो इसको थोड़ा रिट्रेस होने देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ कहीं हम लोग शॉर्टिंग देख सकते हैं। लेवल्स हम लोग मेंशन कर देंगे एग्जैक्ट। ये जो लेवल है यहाँ तक इसको वापस टर्न अराउंड करना पड़ेगा और थोड़ा सा हम लोग इसको यहाँ पर भी सपोर्ट है। इसको देख लेते हैं एटलीस्ट यहाँ तक। और फिबो अगर हम लोग ऊपर से लगाते हैं तो ये मैंने फिबो लगाया। ये जो लेवल है 50% के आसपास का लेवल है। ये यहाँ पर पहले सपोर्ट्स थे उसको एक ही डायरेक्शन में ब्रेक किया है। लाइक वन वे में ब्रेक हो गया है तो इसका रिट्रेसमेंट होना बहुत जरूरी है। हो सकता है ये कंटिन्यू फॉल करके यहाँ तक रीच कर जाए विदाउट रिट्रेसमेंट थोड़ा, बट वो थोड़ा रिस्की हो जाएगा। इसने थोड़ा सा फॉल दिखाया नीचे और सेलर्स आए यहाँ पर और ये सडन ऊपर मूव कर गया। तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी बनती है कि इतना बड़ा अगर फॉल आया है तो थोड़ा सा हम लोगों को रिट्रेसमेंट का वेट करना चाहिए 50% तक, जहां पर ये पुराने सपोर्ट्स जो है उसको भी टच कर देगा और उसके बाद अगर ये ब्रेकडाउन देता है शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी तो डेफिनेटली यहाँ पर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखकर हम लोग यहाँ तक का टारगेट वापस अचीव कर सकते हैं। लेवल्स हम लोग मेंशन कर देते हैं। सो 5970 के आसपास जब ये रिट्रेस करके रीच करेगा तो वहां से एक 50% का फीबो रिजेक्शन आएगा और वापस ये नीचे की तरफ आ सकता है 50,590 के हिसाब से। तो ऑलमोस्ट 380 पॉइंट्स के आसपास कैप्चर कर सकते हैं। इसके रीजन सिंपल है। ये रीजंस हैं, यहाँ से हम लोगों ने फीबो लगाया तो 50% का रिजेक्शन हो जाएगा। सेलर्स ऑलरेडी हम देख ही सकते हैं यहाँ पर सेलर्स काफी है। थोड़ा सा बायर्स पुश करेंगे, यहाँ पर बाइंग होगी और फिर वापस सडन नीचे मूव कर सकता है। सेकंड हम लोग अगर देखते हैं तो यहाँ पर रिजेक्शंस है, सपोर्ट है, सॉरी रिजेक्शंस नहीं, यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ ब्रेकडाउन आया, फिर नेक्स्ट टाइम जब इस लेवल पे आएगा तो वो रिजेक्शन की तरह एक्ट करके नीचे की तरफ आ सकता है। उसके बाद ये लेवल्स अगर ब्रेक होता है फिर नेक्स्ट टाइम तो जैसा डेली कैंडल पे हमने देखा है तो एग्जैक्टली इसका एम पैटर्न का जो लाइक ब्रेकडाउन होना होगा वो ये ऑलमोस्ट यहाँ होगा। ये ऐसा एम पैटर्न बना है तो ये यहाँ कहीं होगा तो वो इसको नीचे 49,000 से तो मतलब 1000 पॉइंट्स और ये फॉल हो सकता है। बट अभी के हिसाब से तो हम लोग 350 पॉइंट्स के आसपास 380 पॉइंट्स के आसपास कैप्चर कर सकते हैं। ये तो शॉर्टिंग के लिए हो गया। अब बाइंग अगर हम लोग देखते हैं तो बाइंग जब तक इन लेवल्स के ऊपर है, ये जो लेवल है ये सपोर्ट ये ब्रेक हुआ ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। बट ये ऊपर आ जाता है उसके बाद ये नीचे रीटेस्ट करने आता है। वहीं पर हमको देखना है कि ये फॉल कर रहा है अगेन या फिर ऊपर जा रहा है। तो इसका ये 618% भी ये ब्रेक कर देगा ऑलमोस्ट ये लेवल, ये लेवल। उसके बाद ये जो सपोर्ट है इनके भी ऊपर आ जाएगा और अगेन सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। ये ऊपर गया फिर इसने सपोर्ट पर वापस अपने आप को संभाला एंड देन ऊपर गया। तो फिर ये बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है बट वो अभी थोड़ा दूर है, ऑलमोस्ट 500-600 पॉइंट्स। बट बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी तो वो 618 लेवल 51,100 के ऊपर ही बनेगी विथ रीटेस्ट। उसको रीटेस्ट करके दिखाना पड़ेगा या समझना पड़ेगा एंड देन जब वो ये लेवल 51,100 नेक्स्ट टाइम क्रॉस करता है तो फिर हम लोग इसको वापस अपट्रेंड में देख सकते हैं और 50,000 लाइक 500 के आसपास अचीव करते हुए देख सकते हैं। अब निफ्टी देख लेते हैं। सो 24,980 वो लेवल है जहाँ पर ये रिट्रेस कर सकता है और उसके बाद ये फॉल कर सकता है। तो अराउंड हम लोगों को 120 पॉइंट्स के आसपास कैप्चर करने को मिल सकता है और 70 पॉइंट्स के आसपास का स्टॉप लॉस होना चाहिए। रीजन यही है कि ये रिट्रेस कर रहा है, सेलर्स ऑलरेडी हैं, ये हमें दिख गया है। यहाँ थोड़ा सा इसको रिट्रेस करने देंगे। ये जो सपोर्ट्स हैं जो ब्रेकडाउन हुआ है वही सपोर्ट अब रेजिस्टेंस की तरह यहाँ काम कर सकता है। तो डायरेक्ट शॉर्ट नहीं करना है, यहाँ पर हमको एक ब्रेकडाउन देखना है। यहाँ तक आया उसके बाद यहाँ सस्टेन नहीं कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा 980 25,000 तो जा ही नहीं पा रहा। 980 पर ही ब्रेकडाउन इसने दे दिया और वीकनेस दिखाई। तो इस ऐसे ब्रेकडाउन पर हम लोग 100-120 पॉइंट्स के आसपास कैप्चर कर सकें।
बाइंग के लिए अगर देखना है तो बाइंग के लिए सबसे पहले इसको ये लेवल क्रॉस करना पड़ेगा। ये जो सपोर्ट है इसको तोड़ के ये ऊपर आए, सब कुछ हटा देते हैं। उसके बाद ये 50% का लेवल को भी ब्रेक करे। उसके बाद जो 618 लेवल ये है, सब कुछ हटा देते हैं। ये जो 618 लेवल है अराउंड 25,100 उसको क्रॉस करे, सस्टेन करे एंड देन फिर हम लोग देख सकते हैं बायर्स इसको ऊपर की तरफ लेकर जा सकते हैं एक ब्रेकआउट पर ही। तो बाइंग के लिए थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा 25,100 के आसपास। शॉर्टिंग के लिए भी वेट करना है, रिट्रेस करके रुकना है। मेबी ये इतना ज़्यादा प्रेशर में है कि ये कल खुलते ही वापस गिर जाए और गिर जाए, यहाँ तक आ जाए। बट वो थोड़ा रिस्की हो जाएगा। इसलिए कि थोड़ा-सा इसने प्रेशर डाउन दिखाया, हमको लगा कि फॉल हो रहा है और ये रिट्रेस कर दिया इसने ऊपर, तो फिर वो एक इश्यू हो जाएगा। उसमें स्टॉप लॉसेस हिट हो जाएँगे। इसलिए बेटर है कि थोड़ा वेट करें और जो लेवल हमने डिस्कस किया शॉर्टिंग का 980 24,980 उस पर भी सस्टेन नहीं होना चाहिए। थोड़ा ऊपर निकल गया फिर सस्टेन हो रहा है ऊपर, ऐसा नहीं। प्रॉपर 980 से रिजेक्ट होके नीचे आए, फिर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी दे, ब्रेकडाउन दे, उस पर शॉर्ट करना है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।